हाय व्यूअर्स, आज जानेंगे गूगल थ्रेशोल्ड अकाउंट सस्पेंड क्यों होता है और डिसेबल क्यों होता है, जबकि हमारा सभी चीज़ सही होता है और ऐड कैंपेन करने के 1-2 दिन बाद ही डिसेबल हो जाता है या फिर हफ्ते बाद या 15 दिन बाद डिसेबल हो जाता है। गूगल थ्रेशोल्ड, यहाँ पे गूगल थ्रेशोल्ड का बातें किया जा रहा है, ना कि गूगल एड्स, सिंपल एड्स का नहीं, बल्कि ये गूगल थ्रेशोल्ड जो मिलता है हमें $200, $300, $400, उसका बातें किया जा रहा है। ठीक है, तो आज जानेंगे रीज़न। और आपको यदि थ्रेशोल्ड लगेगा तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। 200, 300, 400, 500 का थ्रेशोल्ड हम लोग प्रोवाइड करते हैं बहुत चीप प्राइस में। तो सबसे पहले क्या है आईपी। आईपी क्या होता है कि हम लोग जैसे कि जर्मनी के अकाउंट लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिया में उसको खोलते हैं और इंडिया से उसका एड रन कैंपेन करते हैं। तो ये भी चांसेस होता है उसका डिसेबल होने या सस्पेंड होने का। ठीक है, और उसको जिस आईपी में लेते हैं उसी आईपी में ही उसको यूज़ करना है, ये भी ध्यान रहे। ठीक है, ये जर्मनी का है तो जर्मनी का आईपी में ही लें, और फ्रांस का है तो फ्रांस का ही लें, यूएस का है तो यूएस का लें। उसके बाद एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र। उसके बाद एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र का, यदि आप जर्मनी के अकाउंट लिए हैं तो उसको एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र और आईपी ख़रीद के उसको उसी में यूज़ करें। ठीक है, ना कि उसको जर्मनी के अकाउंट लेके इंडिया में यूज़ करना। ये करिएगा तो अकाउंट सस्पेंड होने का चांसेस और डिसेबल होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आरडीपी। आरडीपी क्या है ये तो आप जानते हैं। आरडीपी का यूज़ जैसे कि आपका यदि अकाउंट ले रहे हैं किसी से तो उससे आरडीपी भी लेना ज़रूरी होता है। तो आरडीपी लीजिए या फिर आईपी या एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आरडीपी नहीं लेने की वजह से भी वो अकाउंट डिसेबल या सस्पेंड हो जाता है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बाद चौथा नंबर में आता है आपका, ये तो आप समझ के ऊपर वाले हैं। उसके बाद आता है लोकेशन। लोकेशन में सबसे बड़ा ध्यान रहे कि जैसे कि हम जैसे अभी बताया ऊपर में कि आईपी एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र है जो, तो लोकेशन में क्या होता है कि इंडिया, यूएस, यूके का है, यदि जिस कंट्री का आप ले रहे हैं तो उसी कंट्री का ही आप उसका उस कंट्री में चलाएं, ना कि उसको दूसरा कंट्री में उसको एड रन करें। ये हाई चांसेस होता है उसका डिसेबल होने का, जिससे कि उसका अकाउंट डिसेबल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और कभी भी आप उसका वीसीसी का यूज़ करें तो उसका वीसीसी का पूरा अमाउंट यूज़ ना करें। उसके बाद है मल्टीपल एड्स। अब अकाउंट अप्रूव थ्रेशोल्ड मिलने के बाद क्या होता है कि हम उसका मल्टीपल एड क्रिएट कर देते हैं। जैसे कभी ब्लॉग कर देते हैं, कभी यूट्यूब के लिए कर देंगे, कभी अपना सेल्स प्रोडक्ट करेंगे, कभी सर्विसेज करेंगे। तो एक ही बार मल्टीपल पे काम ना करें, धीरे धीरे काम करें। $1-1, $2-2 उसमें इन्वेस्ट करें। ठीक है, उसको पहले 6 दिन, 8 दिन, 6 डे, 8 डे, जितना उसको $2, $5 जितना इन्वेस्ट करें, पर डे का बीट रखें, उसके बाद उसको बढ़ाएं। ठीक है, इसका कारण ये भी एक रीज़न है जो मल्टीपल एड हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब होता है वीसीसी। सही वीसीसी यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो सही वीसीसी में जैसे जिस वीसीसी को आप यूज़ करते हैं वो ग्लोबली यूज़ है कि नहीं है। ठीक है, यदि फेक आईडी या फेक जनरेटर का भी यूज़ करते हैं वीसीसी का तो भी ये सस्पेंड हो जाता है। कुछ दिन बाद ये डिटेक्ट कर लेता है। पहले तो आपको दे देगा, लेकिन 1-2 दिन बाद ये डिसेबल कर देगा अकाउंट। ठीक है, और गाइस आपको वीसीसी लगेगा तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीसीसी भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपको। ठीक है, मेरी चीप एंड बेस्ट प्राइस में। ये आपको वीसीसी हो गया। उसके बाद आता है आपका वीसीसी, ये तो हो गया आपका, ये आईपी डिटेक्ट ये सब हो गया। और उसके बाद है वीसीसी भी कैसा है, जैसे वीज़ा हो, मास्टर कार्ड हो, ठीक है, डिवोल्ट हो। ठीक है, और ग्लोबली यूज़ है कि नहीं है ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ग्लोबली यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है, तब जाके ही आपका अकाउंट डिसेबल से बचेगा और आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, आईपी और एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र ज़रूर इस्तेमाल करें। एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र में से इनकोग्निटो है, आईपी में जैसे आपका वेब शेयर है। ठीक है, तो इस अकाउंट लेने के बाद उसको उसमें इस्तेमाल करें, ना कि आप इसको इंडिया का, यदि यूएस के अकाउंट लिए हैं तो उसको यूएस का थ्रेशोल्ड मिला है तो क्या उसको इंडिया में यूज़ करिएगा तो वो ईजिली डिटेक्ट कर लेता है और आपका अकाउंट ईजिली बैन कर देता है। ठीक है, और अकाउंट अप्रूव होने से कम 5 से 7 दिन तक उसको इंतज़ार करें, उसके बाद ही उसमें एड प्रमोट करें। ठीक है, जितना थोड़ा पुराना होना चाहिए, और पुराना होने के बाद धीरे धीरे एड प्रमोट करें, ना कि एक ही बार में ज़्यादा बीट लगा दें, $2, $5 करें। ठीक है, उसके बाद 1 वीक तक थोड़ा थोड़ा करें, उसके बाद आप उसका ज़्यादा करें। ठीक है, उसको एड को
बाकी सब थैंक यू। आपको लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, थैंक यू।